डियर फ्रेंड्स, अरमान क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपने देखने वाले हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो इसको नरेशन भी कहते हैं और इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं। और पेपर में किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे और किस प्रकार उसको हल करना है पढ़ेंगे एक एक रूल स्टेप बाय स्टेप। तो पहले यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू जयपुर। तो ये जो सेंटेंस है उसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष। तो ये है प्रत्यक्ष कथन। ये डायरेक्ट स्पीच क्यों है? क्योंकि दो व्यक्तियों के द्वारा जो बात बोली जाए और उसको उसी प्रकार कॉमा के अंदर लिखा जाए वो होती है डायरेक्ट स्पीच। और इसको बदलना होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, यानी वही बात कोई तीसरा व्यक्ति लिखे या बोले तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच यानी अप्रत्यक्ष कथन। अब अपने को देखना है कि इसको हल कैसे करना है। जो डायरेक्ट स्पीच होती है, डायरेक्ट स्पीच उसके सब्जेक्ट में और उसके ऑब्जेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं होती। और ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं इस पार्ट को। और इससे आगे वाला यानी इन्वर्टेड कॉमास वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसको भी समझ लें। ये कॉमास वाला जो पार्ट है, इन्वर्टेड कॉमास वाला पार्ट, वो होगा रिपोर्टेड स्पीच। और बाकी वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसमें जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है इसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता। तो इतना समझने के बाद हम अब आगे देखते हैं इसको। अब बदलाव कैसे करना है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं होगा, उसको सेम टू सेम अपने इनडायरेक्ट स्पीच में लिख देना है। अब बदलाव कहाँ होगा? पहला बदलाव होगा सैड या सैड टू में। इस सैड या सैड टू को कैसे चेंज करते हैं? इसको चेंज करते हैं सेंटेंस के अनुसार। सेंटेंस को देखना होगा। सेंटेंस को देखना होगा कैसे कि यदि सब्जेक्ट से शुरू होके सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप है, यानी ये एक सिंपल सी पहचान है, तो वो सेंटेंस होगा सिंपल। और जो सिंपल सेंटेंस होता है, साधारण वाक्य, उसके अंदर सैड या सैड टू को बदलते हैं टोल्ड में। सैड या सैड टू को टोल्ड में, ये अपने को याद करना पड़ेगा। फिर अपने को यहाँ पे लगाना होगा कनेक्टिव, संयोजक। वाक्य को एक करने के लिए कनेक्टिव लगाना होगा। सिंपल जो सेंटेंस है, पहचान मैंने बता दी, सब्जेक्ट से शुरू होके लास्ट में फुल स्टॉप, ये सिंपल सेंटेंस। तो उसके अंदर जो कनेक्टिव है वो लगेगा दैट। दैट लगा कनेक्टिव। फिर अपने को देखना है इसका सब्जेक्ट, यानी किसका सब्जेक्ट? रिपोर्टेड स्पीच का। कोमा वाला जो पार्ट है वो रिपोर्टेड स्पीच। इसका सब्जेक्ट है आई और साथ में है वर्ब एम। तो यहाँ पे दो रूल लागू होते हैं। पहला, सब्जेक्ट को कैसे चेंज करना है, और दूसरा वर्ब को कैसे चेंज करना है। और तीसरा इसके अंदर एक रूल जो इसमें नहीं है, वो किसी किसी सेंटेंस में होता है, टाइम और डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन। तो इतने रूल्स अपने को देखने पड़ेंगे। इन सारे रूल्स को अपने पूरे वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। दैट के बाद जो आई दिया गया है, दैट के बाद जो आई दिया गया है, आई और वी को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। आई और वी को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। अब आई ही के अनुसार चेंज होगा। अब ही की जगह यहाँ आ जाएगी, यानी आई की जगह ही लिख देना है। आई और वी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा और आई की जगह आ गया ही। अच्छा, इज एम आर, इज एम आर को वाज वर में चेंज करना होता है। ये सारे रूल्स अपने आगे पढ़ेंगे। इज एम आर को वाज और वर में चेंज करना होता है, तो एम को अपने बदल दिया है वाज में, क्योंकि वाज और वर में से जो ही के साथ लगेगा वो लगेगा वाज, क्योंकि ही एक सिंगुलर है। तो इस प्रकार
इसमें जो परिवर्तन है वो हो गया आई एम की जगह आ गया ही वाज। बाकी सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं है, गोइंग टू जयपुर। तो अब इसमें जो सेंटेंस था ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू जयपुर, ये था डायरेक्ट स्पीच का। और अब अपने इसको बदला इनडायरेक्ट स्पीच में। ही में कोई परिवर्तन नहीं है, सेड टू को टोल्ड में बदल दिया। मी में कोई परिवर्तन नहीं है, कनेक्टिव लगाया है दैट। और दैट के बाद दो रूल्स लगेंगे, एक सब्जेक्ट पर जो कि नाउन और प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, और दूसरा वर्ब पर जो टेंस संबंधी परिवर्तन होगा। एक तीसरा रूल है टाइम और डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन, वो किसी किसी वाक्य में लागू होता है। तो ये मैंने चेंज करके बताया आपको, ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू जयपुर। ये सारे रूल्स एक एक करके अपने पूरे वीडियो के अंदर देखेंगे। वीडियो पूरा देखें यदि आप अच्छी तरह समझना चाहते हो तो। बेसिक चेंज, सबसे पहले अपने देखते हैं बेसिक चेंज। बेसिक चेंज है कि सिंपल जो सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस की पहचान मैंने बताई थी, सब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप हो, जिसके सब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप हो, सिंपल सेंटेंस। सैड है तो सैड ही रहना है, यानी सैड उसमें दिया हो तो सैड ही रहेगा, और सैड टू को टोल्ड में बदलना और कनेक्टिव लगाना है दैट। ये अपने पीछे सेंटेंस में समझ चुके हैं, इसको करना पड़ेगा याद। ये है बेसिक चेंज। अब अपने एक सेंटेंस है, इसको बनाते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं। सेंटेंस है सी सेड टू मी ही ईट्स मैंगो। सी सेड टू मी ही ईट्स मैंगो। अब जो अपने बेसिक चेंज अभी पढ़े हैं, सी में और मी में कोई बदलाव नहीं होगा, तो सी और मी अपने सेम लिख दिया है। अब सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस है सिंपल। कौन सा सिंपल सेंटेंस है? ये वाला, ही ईट्स मैंगो। ये एक सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस क्यों है सिंपल? क्योंकि यहाँ पे ही दे रखा है और लास्ट में फुल स्टॉप है, यानी ये सब्जेक्ट से शुरू और फुल स्टॉप है लास्ट में, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस है। अब अपने को बनाना है, इसको शुरू करते हैं और जिस जैसे रूल लागू होंगे वैसे वैसे साथ साथ करवाते जाएं। सी सेड टू को, क्योंकि सिंपल सेंटेंस, सेड टू किस में चेंज होगा? सेड टू और टोल्ड में। टोल्ड लगा दिया। अब दो वाक्यों को वाक्य के दो पार्ट को जोड़ने के लिए इसमें कंजक्शन का प्रयोग होगा दैट। तो सी टोल्ड मी दैट, यहाँ तक अपने बढ़ा लिया है। और यहाँ पे जो ही है, यहाँ पे पहला रूल लागू होगा प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन आशा यहाँ तक समझ में आ गया? नहीं आया? लो कर लो बात, समझ में आ जाना चाहिए बेटे, अच्छी तरह देखो। सी टोल्ड मी दैट, सेड टू को किसने बदला? टोल्ड में। सी और सी में कोई परिवर्तन नहीं है क्योंकि इसके सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता। मी और मी में कोई परिवर्तन नहीं है क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो सेड टू को बदलना है टोल्ड में, वो किसके अनुसार बदलना है? वो बदलना है वाक्य के अनुसार। वाक्य कौन सा जी? सिंपल है। सिंपल में आगे सब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। तो सी टोल्ड मी दैट तक अपने पहुंच गए हैं। अब पहला रूल लागू होगा ही पर। पहला रूल ही पर यहाँ लागू होगा प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। अब इसको देखते हैं प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन को। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन में आई और वी यदि दिया हो, आई और वी यदि दिया हो तो उसको अपने सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। कौन सा सब्जेक्ट? ये वाला। यहाँ पे जो होगा उसके अनुसार। यहाँ पे यदि आई और वी होता है तो अपने सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, यानी यहाँ पे जो भी होगा उसके अनुसार चेंज करना है। आई और वी की जगह यहाँ पे जो प्रोनाउन होगा, सर्वनाम होगा, वो ले लेगा। फिर यदि यू हो, कहाँ पर यू हो? इस जगह पे दैट के बाद यहाँ पे अगर अपने यू हो तो उसको कैसे परिवर्तन करना है? यू करना है ऑब्जेक्ट के अनुसार। कौन सा ऑब्जेक्ट? मी के अनुसार। तो मी को चेंज करते हुए यहाँ लिखना है, मी के अनुसार प्रोनाउन यहाँ पे आ जाएगा। आई और वी को सब्जेक्ट के अनुसार और यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार, और बाकी में नो चेंज,
यानी अदर जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे ही, सी, इट, एनी, नेम, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब सीधी सी बात ये है कि जो सब्जेक्ट है प्लस यहाँ पे सेट टू या सेट टू आ जाएगा, उसको चेंज करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, आई और वी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे ये वाले, और यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। इसके अलावा कोई भी है उसको चेंज अपने को नहीं करना। तो ये अपने को याद करना पड़ेगा। अब इसको उदाहरण से समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। सी सेड टू मी, अपने वही सेंटेंस है जो चल रहा है। सी सेड टू मी ही ईट्स मैंगो, ये सेंटेंस अपना जो अपने आधा बना लिया था। अब देखो सी में कोई परिवर्तन नहीं, मी और मी में कोई परिवर्तन नहीं, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में परिवर्तन नहीं होगा। तो सेड टू को किस में बदला है? टोल्ड में बदल दिया है। कनेक्टिव क्या लगेगा? कनेक्टिव लगेगा दैट, क्योंकि ये सेंटेंस सिंपल है। अब ही पे पहला रूल लागू होता है, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, क्योंकि ही इसमें आ गया और ही में है नो चेंज, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ही का ही लिख दिया। मान लो यहाँ पे आई होता तो आई के अनुसार आई की जगह सी आ जाता, लेकिन यहाँ पे ही है, ही में नो चेंज है, इसलिए ही का ही लिख दिया है। ये पहला रूल लागू हो गया, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। इस तरह अपने को एक एक रूल लागू करना है। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं जो है टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन। टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन। टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन, अगर उसमें वाक्य के अंदर फर्स्ट फॉर्म दी हो तो उसको सेकंड फॉर्म में बदलना है। डू डज दिया हो तो डिड में बदल देना है। इज एम आर हो तो वाज वर में बदलना है। हैज़ हैव हो तो हैड में बदल देना है। यानी ये हो गया प्रेजेंट टेंस। अब जितना भी प्रेजेंट टेंस है सारा वो अपने को पास्ट टेंस में बदलना, आगे वाले पास्ट टेंस में। प्रेजेंट किस में चेंज होगा? पास्ट में, यानी प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूज पास्ट कंटिन्यूज में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में। अगर आप वर्ब से करना चाहते हो तो फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदलना। उल्टा चेंज इसमें नहीं होता, सेकंड को फर्स्ट में नहीं बदलना, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में। डू डज आए तो डिड में, इज एम आर आए तो वाज वर में, हैज़ हैव आए तो हैड में बदल देना है। इसी प्रकार ये सारे रूल्स अपने को याद करने पड़ेंगे। यदि सेकंड फॉर्म और डिड आए तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड फॉर्म आए और यदि डिड हो सेंटेंस में तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। वाज वर आए तो हैड बीन में बदलना है, और हैड आए तो उसमें नो चेंज होगा। ये है पास्ट सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के अंदर ही चेंज होता है। पास्ट सिंपल जो है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में। बाकी वाले जो पास्ट टेंस है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वो थोड़ा उलझन भरा है। आप वर्ब से कर लें, सेकंड फॉर्म के साथ डिड दिया हो तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, वाज वर हो तो हैड बीन में, और हैड हो तो उसमें नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह आगे जो है ये पूरे रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे। विल शैल है तो वुड और शुड में, कैन है तो कुड में, मे है तो माइट में, और अदर मॉडल्स कोई भी है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इन सभी को आपको याद करने पड़ेंगे सारे रूल। वीडियो को रोक के और आप लिख लें और याद कर लें। ही सेड टू मी ही ईट्स मैंगो, तो अपने जो बनाया था सेंटेंस ही मी का मी, टोल्ड का टोल्ड, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। कनेक्टिव लगेगा दैट, क्या लगेगा? दैट, कनेक्टिव दैट लगा दिया। फर्स्ट रूल ही पे लागू होता है। ही आई वी हो चेंज करना है, यू हो चेंज करना है, ही आई चेंज नहीं करना है, तो ही का ही लिख दिया। अब अपने सेकंड रूल है टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन। तो ईट्स को अपने सेकंड फॉर्म में बदला, यानी फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदलना है। ये तभी आपको पता चलेगा यदि पीछे वाला जो रूल है वो क्लियर कर लो। तो ही टोल्ड मी दैट ही एट मैंगो, ये सेंटेंस बन चुका।
नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल हैं, उन एग्जाम्पल्स को अपने हल करते हैं। अब कैसे हल करना है, ही में और मी में कोई परिवर्तन नहीं, लिख दिया जी ही और मी में कोई परिवर्तन नहीं। सेड टू को बदलना है किस में, सेड टू को बदलना है जी टोल्ड में, टोल्ड में बदल दिया। उसके बाद कनेक्टिव क्या लगेगा, कनेक्टिव लगेगा दैट। क्यों लगेगा, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। क्यों लगेगा, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। पहचान क्या है, सब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप हो तो सिंपल सेंटेंस होगा। अब देखो कहाँ बदलाव होना है, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। दूसरा एम पे टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन, ठीक है। कैसे होना है, आई किसके अनुसार, आई और वी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही के अनुसार यहाँ पे आई की जगह ले लेगा ही। पहला रूल, इसको थोड़ा ध्यान से देखें कि आई और वी हो तो वो सब्जेक्ट के अनुसार, और जहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इज एम आर को किस में बदलना है, वाज वर्ब में बदलना है, तो ही के साथ क्या लगा दिया, वाज। ये रूल्स याद करोगे तभी ये बनेगा। उसके बाद है सिंगिंग ए सॉन्ग, तो सेंटेंस बन गया ही टोल्ड मी दैट ही वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, शी सेड टू हर यू कुक्ड फूड। तो इसमें कहाँ कहाँ कोई परिवर्तन नहीं, सी और हर में कोई परिवर्तन नहीं है। इसी तरह सी और हर को अपने नीचे लिख दिया है। तो फिर किसमें, यू में बदलाव होगा, कुक्ड में बदलाव होगा, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब देखो सी का सी लिख दिया, हर का हर लिख दिया। सेड टू को बदला टोल्ड में, सेड टू को टोल्ड में बदल दिया। कनेक्टिव क्या लगना है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कनेक्टिव लगाया दैट। अब यहाँ पे दे रखा है यू किसके अनुसार चेंज होगा, यू किसके अनुसार चेंज होगा, यू होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे हर है, हर का हो जाएगा सी, हर का सी, क्योंकि यहाँ पे जो वाक्य की स्टार्टिंग हो रही है इसलिए यहाँ पे प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सी हर को सी में बदल के यहाँ पे लिखना होगा सी। अब ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म को चेंज करना है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो हैड और सेकंड फॉर्म को चेंज कर दिया थर्ड फॉर्म में। उसके बाद फूड में कोई परिवर्तन नहीं है। सी टोल्ड हर दैट शी हैड कुक्ड फूड। तो इसको ध्यानपूर्वक समझें, सारे रूल्स याद करें, उसके बाद ये आपको बिल्कुल आने लग जाएगा गारंटी के साथ। नेक्स्ट है टाइम और डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन। अब इन दो रूल्स के अलावा तीसरा जो परिवर्तन है इसके अंदर मेन, वो है टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन। इसमें हियर को देयर में बदलना है, यदि नाउ आए तो देन में बदल देना है, और यदि दिस आए तो दैट में बदल दो, और यदि दी जाए तो दोज में, टुडे आए तो दैट डे, टू नाइट को दैट नाइट में। इस प्रकार इनको याद करना पड़ेगा। और यस्टरडे आए तो द प्रीवियस डे में, और टुमारो आए तो द नेक्स्ट डे में बदलना है। आज अपने सेंटेंस को हल करते हैं। ही और मी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर। उसके बाद अपने को देखना है सेड टू को टोल्ड में बदल देना है। ही टोल्ड मी, कनेक्टिव लगाना है दैट, कलेक्टिव लग गया दैट तक पहुंच गए। ही टोल्ड मी दैट। अब ही है, यहाँ पे प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन होगा, लागू होगा। आई और वी हो तो सब्जेक्ट के अनुसार, यू हो तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, इसके अलावा कुछ भी हो उसको चेंज नहीं करना, तो ही का यहाँ पे ही आ गया। विल को किस में बदलना है, विल को बदलना है जी वुड में, तो विल को वुड में बदल दिया। मैनुअल की फर्स्ट फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म रहेगी, क्योंकि ये मॉडल है, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म रहती है बीकानेर। अब टाइम और डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन कहाँ लागू है, यहाँ लागू है। टुमारो को किस में बदलना है, टुमारो को बदलना है जी नेक्स्ट डे में। किस में बदलना है, द नेक्स्ट डे में, तो टुमारो को अपने बदल दिया है द नेक्स्ट डे में। इस प्रकार के यदि कोई इसके अंदर शब्द आए, वर्ड्स आए, तो उनको चेंज करना है, अन्यथा नहीं करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको ओके